डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। वेलकम टू ऑल एनिमे फैंस। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बोरुतो अनाइम की एक न्यू वीडियो में। तो यार आज हम करने वाले हैं बोरुतो अनाइम की एपिसोड 218 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कावाकी को, जो कि इशिकी के सामने आ चुका होता है। इशिकी कावाकी को देखकर एक स्माइल देता है और जल्दी से चला जाता है कावाकी पे अटैक करने के लिए। एंड तभी कावाकी एक फायरबॉल जुत्सु इशिकी के ऊपर कर देता है, जिसका इशिकी पे कोई असर नहीं होता और इशिकी कावाकी को जकड़ लेता है। एंड अब इशिकी कावाकी से बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम एक शिनोबी हो? एंड कावाकी जवाब देता है कि लॉर्ड सेवन ने उसे अपना स्टूडेंट बना लिया था। एंड देन इशिकी बोलता है, तुम कभी भी शिनोबी नहीं बन सकते, तुम सिर्फ पैदा ही मेरे वेसल बनने के लिए हुए हो। एंड कावाकी बोलता है, जिस दुनिया में मेरे साथ लॉर्ड सेवन नहीं रहेंगे, मेरे लिए वो दुनिया बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, इसलिए मैं जिंदा रहने से ज्यादा मरना पसंद करूंगा। एंड तभी इशिकी कावाकी का गला पकड़ लेता है और बोलता है, मुझे इन सब चीजों से कोई भी मतलब नहीं है। एंड उसी वक्त वो कावाकी पे कर्मा प्लेस कर देता है। नारुतो और सास्के भी देखकर काफी शॉक हो जाते हैं, लेकिन इशिकी हंसते हंसते बोलता है, अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। एंड उसी वक्त ही इशिकी की बॉडी इरेज होना शुरू हो जाती है, लेकिन इशिकी बोलता है, मुझे जब मरने की कोई भी चिंता नहीं, क्योंकि मैं किसी भी वक्त तुम्हारी बॉडी में रिकार्नेट हो सकता हूँ। एंड तभी हम देखते हैं कि कावाकी का कर्मा गायब हो जाता है। इशिकी ये देखकर पागल हो जाता है कि कावाकी का कर्मा गायब हो चुका है। एंड कावाकी को पकड़ के बोलता है, आखिर तुमने ये क्या करा, जल्दी बताओ। लेकिन तभी इशिकी का एक हाथ टूट जाता है और इशिकी की बॉडी अब बहुत ही ज्यादा तेजी से इरेज होना शुरू हो जाती है। एंड तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि असली कावाकी आ जाता है और वो बोलता है, शैडो क्लोन जुत्सु, सोचा नहीं था पर ये काम कर गया। इशिकी का तो ये देखकर दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन तभी असली कावाकी इशिकी के सर को कुचल देता है और उसे पूरी तरह से स्मोक बना लेता है। एंड उसके बाद कावाकी नारुतो के पास जाकर उनसे पूछता है कि क्या आप ठीक तो हैं? नारुतो बोलता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुमने शैडो क्लोन जुत्सु करना सीख लिया। एंड कावाकी बोलता है कि मैंने बड़ी मुश्किल से एक ही क्लोन बना पाया, लेकिन अब मैं शिनोबी बनने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड तभी वहाँ पर सास्के आता है और नारुतो से बोलता है, क्या तुम ठीक तो हो? जिसने थोड़ी देर पहले जो चाकरा दिखाया था वो कोई आम चाकरा नहीं था, उसने जरूर तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान दिया होगा। तभी बोरोशिकी अचानक से ही सास्के के रेनिगन में अपना कुनाई घुसेड़ देता है। सास्के का रेनिगन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और अब सास्के रेनिगन यूज नहीं कर सकता। तभी नारुतो बोरुतो से बोलता है, तुमने ये क्या करा? तभी हम देखते हैं कि बोरुतो के सर पे एक सींग उगाया होता है और बोरुतो की आवाज भी पूरी तरह से बदल जाती है। तभी कावाकी बोलता है, ये आवाज तो मोमोशिकी है। तभी मोमोशिकी बोलता है, हाँ मैं मोमोशिकी हूँ, मैंने बहुत टाइम बाद इस बॉडी में दोबारा से जन्म लिया है, हालांकि ये मेरा सेकंड टाइम है। और वो ये भी बताता है कि कावाकी तुम अब फ्री हो चुके हो, क्योंकि इशिकी की सोल पूरी तरह से गायब हो चुकी है, तुम अब बिल्कुल आज़ाद हो। तभी नारुतो बोलता है, तुम्हारा अब यहाँ आने का क्या मकसद है? अब इशिकी तो है नहीं चाकरा फ्रूट को ग्रो करने के लिए। इशिकी बोलता है, तो नारुतो तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन मेरे पास तो बहुत ही बेहतर प्लान है चाकरा फ्रूट को ग्रो करने के लिए। कावाकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वो फायरबॉल जुत्सु का यूज़ कर देता है इशिकी के ऊपर, लेकिन मोमोशिकी उसे आसानी से डॉज करके कावाकी के शोल्डर में कुनाई घुसा देता है। वो कावाकी को दूसरी कुनाई मारने की कोशिश करता है कि तभी सास्के एक लात मार के मोमोशिकी को दूर फेंक देता है। तभी कावाकी मोमोशिकी से बोलता है, जरूर तुम्हारा मतलब मेरे से होगा, है ना? बोलो क्या मतलब है? मोमोशिकी बताता है कि जैसे बोरुतो की बॉडी 80% ओत्सुकी बन चुकी थी, और इसी तरह ही तुम्हारी बॉडी भी 80% ओत्सुकी बन चुकी है, और इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी हेल्प से चाकरा फ्रूट को ग्रो कर सकता हूँ। तभी सास्के अपने स्वॉर्ड के साथ मोमोशिकी पे अटैक करता है, लेकिन मोमोशिकी उस अटैक को डॉज कर लेता है और बोलता है, तुम अपने सबसे फेवरेट स्टूडेंट को मारना चाहते हो? सास्के बोलता है, हाँ बोरुतो मेरा सबसे फेवरेट स्टूडेंट था और इसलिए अब मैं ये करने वाला हूँ। तभी सास्के मंकी को शेरिंगन एक्टिवेट करके बहुत सारे अमातेरासु से अटैक करता है, लेकिन मोमोशिकी अपने बहुत सारे क्लोन बना बना के सारे अमातेरासु से बच जाता है और एक साइड पे जाकर छुप जाता है। तभी कावाकी बोलता है कि हम इसे अब कैसे हरा सकते हैं। एंड सास्के बताता है, बोरुतो ने अपना सारा चक्र खो दिया है, जिसकी वजह से अब वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और जैसे ही बोरुतो का चक्र रीलोड होगा वो वापस से अपनी कॉन्शियस में आ जाएगा। और ये मोमोशिकी भी अच्छे से जानता है, क्योंकि वो अपने कर्माशील की वजह से सारे अमातेरासु को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता था, और उसने ऐसा नहीं करा क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि बोरुतो का चक्र दोबारा से रिलोड हो जाए। लेकिन तभी मोमोशिकी अपनी इनविजिबल रसीन गन से सास्के के ऊपर अटैक कर देता है। सास्के को लगभग हरा ही देता है और सास्के जमीन पे गिर जाता है। एंड कावाकी से बोलता है, जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ। एंड तभी मोमोशिकी बोलता है कि ये जुत्सु काफी सारा यूजफुल था, ये एक बार मुझ में भी पड़ा था, इसलिए मैंने सोचा ये तुम पर भी जरूर काम करेगा, क्योंकि हम इसे देख ही नहीं सकते। एंड कावाकी से बोलता है, अब तैयार हो जाओ, मैं अब तुम्हें ठंडे को खिलाकर चाकरा फ्रूट को ग्रो करूंगा। एंड कावाकी को अपने साथ ले जाने के लिए बोतल खोल ही रहा होता है। एंड तभी सास्के कावाकी को फाइबर जुत्सु का यूज कर देता है ताकि मोमोशिकी को मजबूरन जुत्सु को
ऑब्जर्व करना पड़े और बोरुतो जाग जाए। तभी मोमोशिकी भी काफी परेशान हो जाता है और बोलता है मेरे पास और कोई चारा भी नहीं। एंड कर्मा के जरिए सारी आग को ऑब्जर्व कर लेता है क्योंकि उसे फ्रूट ग्रो करने के लिए कावाकी की जरूरत होती है। एंड ऑब्जर्व करने के बाद बोलता है कि बोरुतो के जागने से पहले इसे अपने साथ ले जाना होगा। एंड फिर से वो पोर्टल खोलने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बोरुतो की लेफ्ट आई भी ओपन हो जाती है और बोरुतो की हमें आवाज आती है और बोरुतो बोलता है मोमोशिकी बहुत हुआ, तुम मेरी बॉडी का और गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। तभी मोमोशिकी दोबारा से कंट्रोल करते हुए पोर्टल खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बोरुतो और ज्यादा गुस्से हो जाता है और गुस्से में वो अपने हाथ से वो सीन ही तोड़ देता है। सीन तोड़ते ही बोरुतो पूरी तरह से अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है और नीचे गिर जाता है। एंड तभी कावाकी से कहता है मुझे माफ करना ये सारी परेशानी के लिए। एंड कावाकी बोलता है ब्रदर को सॉरी नहीं किया जाता। एंड इस तरफ हम देखते हैं कि नारुतो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी सासुके नारुतो के पास जाता है और बोलता है नारुतो आंखें खोलो। हम देखते हैं कि नारुतो कुरामा के पास बैठा होता है। तभी नारुतो कुरामा की तरफ देख के बोलता है तो हम वहाँ पे आ चुके हैं, तो यही हमारा अंत है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक चिंता है कि मैं हिमावारी और हिनाता को गुड बाय नहीं कर पाया। कावाकी और बोरुतो मुझे कोई टेंशन नहीं क्योंकि वो अपने आप को संभाल सकते हैं। तभी कुरामा बोलता है हाँ कावाकी से मैं जब बात कर रहा था मैं समझ गया था कि वो ज़्यादा देर तक बुरा नहीं रहेगा। नारुतो बोलता है तुमने कब उससे बात की थी, बताओ और क्या बात हुई थी। कुरामा बोलता है कुछ खास नहीं, बस बोरिंग बातें। तभी नारुतो बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि कावाकी और बोरुतो भाई जैसे हैं। कुरामा बोलता है जैसे तुम और सासुके थे। नारुतो बोलता है तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन जाए तो सासुके के पास एक बहुत अच्छा भाई था इटाची जैसा, लेकिन मैं हमेशा सोचा करता था कि काश मेरा भी कोई भाई होता। लेकिन तुम्हें पता है मेरे पास एक भाई से भी बढ़कर चीज थी जो थे तुम। तभी कुरामा नारुतो को देखते हुए बोलता है थैंक यू नारुतो, एक तुम ही थे जिसने मुझसे नफरत नहीं की। बाकी जितने भी लोग थे वो सारे हमसे नफरत करते थे और सभी हमें टेल के नाम से बुलाते थे, 9 टेल 8 टेल, लेकिन तुमने हमेशा मुझे नाम से बुलाया। नारुतो बोलता है तुम्हें पता है हम दोनों हमेशा से साथ रहे हैं, जब मैं पैदा हुआ हूँ तब भी तुम मेरे साथ है और जब मरने वाला हूँ तब भी तुम मेरे साथ ही हो। तो चलो इस रिलेशनशिप को हम मरने के बाद भी साथ ही निभाएंगे। कुरामा कुछ नहीं बोलता। तभी नारुतो बोलता है तुम मेरे लिए एक भाई से भी बढ़कर थे। तभी कुरामा बोलता है नारुतो मैंने जिंदगी में तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला है, लेकिन इस बार तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने सुनने में थोड़ी सी गलती की है। झुंझुरी का टेल भी जब चला जाता है तो झुंझुरी भी मर जाता है, लेकिन इस केस में बात कुछ और होने वाली है। और इस सिचुएशन में सिर्फ टेल भी मरता है क्योंकि उसका चाकरा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वो जो झुंझुरी होता है वो जिंदा बच जाएगा। तभी हम देखते हैं कि नारुतो और कुरामा हाथ मिलाते हैं और कुरामा गायब होना शुरू हो जाता है। तभी नारुतो कुरामा से बोलता है प्लीज मत जाओ, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो का हाथ बोरुतो पकड़ लेता है। बोरुतो बोलता है गिटार आप जिंदा हैं प्लीज बोलिए, और रोने लग जाता है। और उसके बाद नारुतो सभी को देखता है जो पास खड़े होते हैं, सासुके, कावाकी, बोरुतो। एंड इसी के साथ जो 218 खत्म होती है और फिर हमें 219 का स्पॉइलर दिखाया जाता है जिसमें बोरुतो कारमा एक्टिवेट करके कहता है कि ये पोर्टल आखिर कैसे खुलेगा। और तभी कावाकी उसे बताता है कि तुमने कैसे पोर्टल खोलना है। और इसी के साथ ही एपिसोड 218 खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।